जब क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाता है और मॉडुलस भी आ जाता है तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बन जाता है और आपको फंसाने का पूरा मसाला तैयार हो जाता है। तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो हम लोग सीख जाते हैं कि कैसे उससे निकलेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ कि इफ इक्वेशन इतना हैज इमेजिनरी रूट, तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास एक है जिसका कैसा रूट दिया हुआ, इमेजिनरी रूट। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इमेजिनरी रूट है। देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, मतलब के निकालना हमको। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है जिसका इमेजिनरी रूट है। तो इमेजिनरी रूट कब क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनांट हो जाता है 0 से छोटा। अब डिस्क्रिमिनांट कैसे निकलता है, तो डिस्क्रिमिनांट निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब देखिए ए बी सी क्या है, तो क्वाड्रेटिक में ए क्या है, तो ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कितना है, ये सारा बी की जगह पे है, और सी की जगह पे क्या है, ये पूरा है। तो यहाँ पे देख रहा है कि हमको अगर डिस्क्रिमिनांट चाहिए तो क्या कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इसका अगर स्क्वायर करिएगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे तो 1 है, सी की जगह पे क्या है 3 इंटू मोड के है। तो यहाँ पे मोड के लगा देते हैं कि मोड के आ गया, तो मोड भी आ चुका है और क्वाड्रेटिक भी आ चुका है। अब डी क्या करना था, 0 से छोटा। तो डी जब 0 से छोटा कर देंगे तो इसमें देखिए डी जब 0 छोटा कर देंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के माइनस 12 मोड के है। और यहाँ पे क्या करना होगा हमको, डी लेस देन 0, तो डी आ चुका है। अब इसको बस लेस देन 0 करना है, तो इसको लेस देन 0 करेंगे तो क्या होगा, तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 12 मोड के हो गया लेस देन 0। अब देखिए ये हमारा इनइक्वालिटी आ गया। ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगा, ये इनइक्वालिटी जब सॉल्व हो जाएगा तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, के का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन ये इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगा, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमको मोड का सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मोड कैसे खोलते हैं, कैसे कैसे इंटरवल लेते हैं। तो अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। तो बस इसको सोल्व करेंगे और सारा के का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, के स्क्वायर लिख देते हैं। के स्क्वायर हमारा है और क्या है 2k है और प्लस 1 है माइनस 12 मोड के है। देखिए मोड यहाँ पे है तो यहाँ पे लेस देन 0 है। अब जिसके ऊपर मोड लगा है उसी का वैल्यू से डिसाइड होता है कि कहाँ पे मोड का लेना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर लाइन बना दीजिए, ऐसे नंबर लाइन बन गया। अब नंबर लाइन पे कौन सा वैल्यू लेंगे, तो नंबर लाइन पे वो वैल्यू लेंगे मोड के अंदर कौन है, के 0 कब होगा, 0 पे। तो 0 पे हम ले लेंगे इंटरवल कि 0 ले लिए, एक इंटरवल ले लिए कि 0 या 0 से बड़ा, और दूसरा क्या इंटरवल ले लिए कि 0 से छोटा। तो ये दोनों इंटरवल में हम अब मोड खोलेंगे। तो मोड कैसे खोलेंगे, अब मोड खोलने का क्या तरीका होगा, मोड खोल के आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारा बात आप जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इस इंटरवल में बात करें तो हमारा दिया हुआ है कि के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 माइनस 12 के, यहाँ पे प्लस 1 है, 12 मोड के। अब ध्यान से देखिए मोड के तो लगा हुआ है, लेकिन अब क्या देखेंगे कि मोड के तो भले है लेकिन मोड खुलेगा कैसे, तो के जो मोड के अंदर है वो कैसा क्वांटिटी है, तो के बोल रहा है कि इस इंटरवल में 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। तो जब 0 या 0 से बड़ा हो सकता है तो मोड हम सीधे हटा देंगे। तो यहाँ पे सीधे हटा देंगे मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, तो यही आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और यहाँ पे सीधे खुल गया तो 12k का 12k ही हो गया। अभी दोनों को साथ में ले लीजिए तो फाइनल क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा माइनस 10k प्लस 1 लेस देन 0। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए खुद भी क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसको फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, और फैक्टराइज करके दो फैक्टर निकाल लेंगे और उसको लेस देन 0 है तो दोनों फैक्टर को नंबर लाइन पे बनाएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए क्या, के का फैक्टर क्या होगा, तो के का फैक्टर होगा माइनस बी, तो माइनस बी इसमें ए की जगह पे कितना है 1, बी की जगह पे कितना है -10 और सी की जगह पे कितना है 1। तो इसमें माइनस बी मतलब 10 आ गया, माइनस बी मतलब 10 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 तो 4 ही हो गया, बटे कितना हो गया 2। अब यहाँ से के का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 100 में से 4 गया तो 96, 96 का अंदर रूट कितना होगा, तो 16 छक 96 मतलब 4 अंडर रूट 6 होगा। तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 6 होगा और 2 से कट जाएगा तो फाइनल आ जाएगा ये 5
5 आ जाएगा और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 से काट दिए ऊपर कॉमन लेके। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दोनों को दिखाएंगे। नंबर लाइन पे ये दोनों जो वैल्यू आया है, एक आया 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और एक आया 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, दोनों वैल्यू को दिखा दिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा केस था, उस केस में क्या हो रहा था कि के जो वैल्यू था 0 0 से बड़ा था, तो के जो वैल्यू था वो 0 0 से बड़ा था, तो 0 कहाँ पे होगा, क्या ये क्वांटिटी 0 से बड़ा है, क्या ये क्वांटिटी 0 से छोटा है, तो ये कितना है, ये 5 या 5 से ज्यादा है या कम है, तो 5 से छोटा या कम है जानने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं ऐसे कि अंडर रूट 24 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 24 है तो 25 से, अंडर रूट 25 से तो छोटा ही होगा, मतलब 5 से छोटा होगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब जीरो किधर होगा, जीरो कहीं इधर होगा। तो हमारा जो वैल्यू लेना है, के का वैल्यू लेना है, जीरो से बड़ा लेना है, मतलब इधर कुछ भी ले सकते हैं। और इधर आया है कि ये दोनों फैक्टर आया है, तो मतलब ये है कि के का 2 फैक्टर आया है, ये और ये, तो लेस देन जीरो है, मतलब दोनों फैक्टर के बीच में ले सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, तो दोनों फैक्टर के बीच में ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फाइनल इंटरवल हुआ यही है, तो ये देखिए इसमें ले सकते हैं। तो ये इस केस से हमारा क्या आंसर आ रहा है, के का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 से 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो ये बस इस केस का आंसर है कि के का वैल्यू आ गया जब के क्या था, 0 0 से बड़ा था। जब के का वैल्यू 0 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो ऐसे फिर से स्टार्ट करेंगे कि के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 12 मोड के। अब लेस देन जीरो है तो फिर से हम मोड खोलेंगे, लेकिन देखिए इस बार क्या होगा, इस बार देख रहे हैं कि मोड के अंदर कौन है, के है। अब के कैसा क्वांटिटी है, के निगेटिव क्वांटिटी है, तो मोड कैसे खुलेगा, इस बार मोड ऐसे खुलेगा कि के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 12। यहाँ पे देखिए के जब मोड खोलेंगे तो माइनस के साथ आएगा, क्योंकि के निगेटिव क्वांटिटी है, तो जब मोड खोलेंगे तो माइनस एक और लगा देंगे ताकि सारा क्या हो जाए, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस तरीके से मोड खुल रहा है इस बार। तो फाइनल हमारा आने वाला है के स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 12k और प्लस 2k, तो प्लस 14k हो गया और प्लस 1 बराबर लेस देन जीरो हो गया। अब इसको भी सोल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे सोल्व किए थे, उसको भी पहले के का वैल्यू निकालेंगे दो गो, तो के का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू आने वाला है क्या, माइनस बी, तो माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 ए सी, तो 4 से घटा दीजिए बटे 2 इंटू 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 196 है, तो 196 में से 4 जाएगा तो 192, भी ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 कॉमन ले ले और 4 कॉमन लेके 2 से काट दे, तो यहाँ फाइनल ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस 2 से कट गया 14, तो -7, और यहाँ भी 4 कॉमन निकाले काट लिए थे, तो इसमें आया था 48, तो 48 मतलब यहाँ पे आ चुका है कितना, फाइनल हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे 49 गुने 4 ये है, तो 49 माइनस 1 करेंगे तो 48, तो 48 मतलब 4√3 आएगा फाइनल हमारा ये। तो दो वैल्यू फिर से आ गया, तो फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे किसको किसको दिखाएंगे, नंबर लाइन पे हमारे होने वाले हैं कौन कौन, यहाँ पे एक आएगा -7 माइनस 4√3 और दूसरा कौन आने वाला है -7 प्लस 4√3। अब फिर से सोचना होगा कि जीरो कहाँ पे है, तो जीरो देखिए ये जो क्वांटिटी है कैसा क्वांटिटी है, तो ये 4√3 जो आपको दिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं, 4√3 को लिख सकते हैं √48। अब अंडर रूट 48 जो है अंडर रूट 49 से तो कम ही होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि -7 लगा हुआ है, मतलब ये है कि ये जो 7 से कम है, और यहाँ पे -7 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि निगेटिव क्वांटिटी है, मतलब जीरो कहाँ पे होगा, जीरो कहीं इधर होगा, तो जीरो इधर होगा। अब कैसा क्वांटिटी था, जीरो से छोटा लेना था, मतलब जीरो से छोटा इधर लेना था, और इधर इसमें क्या हो सकता है कि के का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो लेस देन जीरो है, मतलब दोनों रूट के बीच में, तो दोनों रूट के बीच में लेंगे ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन तो यही होगा। अब ऐसे अगर कॉमन हो रहा है मतलब इस केस का आंसर क्या आ रहा है, के बिलोंग्स टू कितना, -7 माइनस 4√3 से लेके -7 प्लस 4√3 तक। तो यहाँ पे इस केस का आंसर भी आ चुका है, इस केस का भी आंसर आ चुका है, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो फाइनल आंसर अगर आपको लिखना हो तो दोनों केस का क्या ले लेंगे, हम दोनों केस का यूनियन ले लेंगे। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हम लोग आपके लिए लिखने जा रहे हैं। तो फाइनल आंसर अगर आपको चाहिए तो फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे कि के का जो वैल्यू होगा इसका भी हो जाएगा -7 माइनस 4√3
-7 प्लस 4√3 यूनियन, यहाँ पे ये जो आंसर आया उसको यूनियन लगा के लिख देंगे 5 -2 √6 से लेके कहाँ तक जाएगा, तो 5 + 2 √6 तक जाएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन के का वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मॉडुलस दोनों मिक्स था, तो हम लोग सोल्व कर लिए कि अगर क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी रूट है तो के का वैल्यू क्या होगा, तो फाइनल यही के का वैल्यू होगा, यहाँ से लेके इस दोनों इंटरवल में के का वैल्यू हो